नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीकेबी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आगे चलते हैं और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया। ये पिछली 3 क्लास हो गई हैं हमारी और 3 क्लासेस में हमने आप प्लेलिस्ट में जाना वीकेबी कोचिंग क्लासेस में। वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप जाओगे, पहली 3 क्लासेस में हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गिनती करना, त्रिभुज की गिनती करना और वर्ग की गिनती करना हमने सीख लिया है। तो उसी के साथ हमने पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न भी किए हैं। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाकर इन लेक्चर को देख लेना। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज स्ट्रेट लाइन की गिनती करना। स्ट्रेट लाइन की गिनती करना यानी कि सीधी रेखाओं की गिनती करना, सीधी रेखाओं की गिनती करना। दूसरा हम पढ़ेंगे सर्किल की गिनती करना, वृत्त की गिनती करना और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे पुराने पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पुराने पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आप बनी रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लास आप अपने YouTube चैनल पे जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 बाय 1 देख लो। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कि सीधी रेखाओं की गिनती कैसे करते हैं। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखाओं की गिनती करना। किसी भी फिगर में कोई फिगर दी होगी, उसमें हम सीधी रेखाओं की गिनती कैसे करेंगे वो सीखेंगे। सीधी रेखाओं की गिनती करना। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा बेसिक देख लो आप, किसी भी फिगर में क्या हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं सीधी रेखाओं की गिनती करना। तो कोई भी फिगर होगी, किसी भी आकृति में क्या क्या हो सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आड़ी रेखाएं हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हो सकती है, यानी कि खड़ी रेखाएं। और हो सकता है डायगोनल लाइन, यानी कि विकर्ण रेखाएं, विकर्ण रेखाएं। ये 3 चीज हो सकते हैं किसी भी फिगर में। सीधी रेखाओं की गिनती करते वक्त हम 3 चीजों की गिनती करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की, वर्टिकल लाइन की और डायगोनल लाइन की, इनकी गिनती करेंगे अपन। किस प्रकार से, देखिए आप, मान लेते हैं ये कोई भी फिगर है, ये मान लेते हैं ये चलिए आप इसको ले लीजिए, एक ये मान लेंगे,
इसमें कितनी सीधी रेखाएं वो बताइए। और मान लेते हैं तीसरी फिगर हमारे पास ये है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं। देखो 3 लाइनों की गिनती करते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, वर्टिकल लाइन कितने हैं और डायगोनल लाइन कितने हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब आड़ी रेखा है, वर्टिकल का मतलब खड़ी लाइन, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण लाइन, विकर्ण रेखा है। तो हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1 2 और 3। 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं। वर्टिकल कितने, खड़ी रेखाएं कितने हैं, 1 और 2, 2 वर्टिकल हैं। और डायगोनल कितने हैं, 1। तो टोटल नंबर ऑफ सीधी लाइनें कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने आ जाएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इन तीनों का सम, वो हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 से। तो इसमें सीधी रेखाओं की संख्या आ जाएगी हमारे पास 6। इसमें बताइए अब इसमें कैसे गिनती करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 1 और 2। उसके बाद में देखो आप इसमें वर्टिकल लाइन कितने हैं, एक ही सीधी रेखा है यहाँ पर, 1। उसके बाद में विकर्ण रेखाएं डायगोनल कितने हैं यहाँ पर, यार इसमें तो डायगोनल बनेगा, आड़ी रेखा हूँ ट्रायंगल में, ये डायगोनल नहीं बनेगा जी, विकर्ण होता है। एक ये और एक ये कितने हो गई, 2। तो इनका सम हो जाओ कि काटा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका सम कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में इनका सम हो जाएगा 2 4 और 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो जाएगी 5। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और इस वाली फिगर में देखिए आप, इसमें स्ट्रेट लाइन कितने हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। उसके बाद में वर्टिकल लाइन देखो यहाँ पर, वर्टिकल लाइन इसमें एक भी नहीं है, 0। उसके बाद में डायगोनल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, एक ये वाला, दूसरा ये, ऐसा करिए आप, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3। उसके बाद में एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, कितने हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 9। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने आ जाएगी, सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9। इस प्रकार से हम किसी भी फिगर में अगर हमारे पास सीधी रेखाओं की संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन कितनी है उस फिगर में, उनकी हम गिनती कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की संख्या आ जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और इसमें आप देख लीजिएगा किस प्रकार से गिनती की हमने। चलो आगे चले, समझ में आया, ठीक है। बोलना है आपको कि समझ में आया है या नहीं आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोले ही नहीं, क्लास बैठी हुई ना यहाँ पर, इसलिए नहीं आया समझ, आया। हाँ देखो इधर, अब हम आगे चलते हैं
काउंटिंग ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त की गिनती करना, वृत्त की गिनती करना। देखिए वृत्त में आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी गोलाकार कोई भी फिगर होगी उसमें वृत्त को हम देख रहे हैं, वृत्त की गिनती, सर्किल की गिनती करते वक्त एक ही बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि कोई भी दो सर्किल या सर्किल के जुड़ने से नए सर्किल का निर्माण नहीं होता है। अगर कोई सर्किल किसी सर्किल के साथ जुड़ता है तो नए सर्किल का निर्माण नहीं होता है। सर्किल के जुड़ने से नए सर्किल का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी सर्किल दिया गया है, अगर उसमें कोई दूसरा सर्किल जोड़ दिया जाता है तो उससे नए सर्किल नहीं बनेंगे। इसका सीधा सा मतलब है जितने सर्किल दिख रहे हैं उतने सर्किल होंगे, सीधे काउंट कर लेंगे हम। जैसे कि एक सर्किल है, दूसरा ये सर्किल, तीसरा, चौथा, ये इस प्रकार से। क्या बताया कि सर्किल के जुड़ने से नए सर्किल का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जितने सर्किल दिख रहे हैं उतने ही सर्किल हमको काउंट कर लेने सीधे तरीके से। देखो इसमें कितने हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद में ये पांचवा और ये छठा। तो नंबर ऑफ सर्किल कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सर्किल हमारे पास हो जाएंगे 6, क्योंकि सर्किल के जुड़ने से नए सर्किल का निर्माण नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे काउंट कर लेंगे। आप लोगों को समझ में आया? हाँ, यहां पर देखो, यहां पर कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। यहां पर नंबर ऑफ सर्किल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सर्किल हमारे पास हो जाएंगे 3। उसी प्रकार से इसमें देखो 1, 2 और 3, यहां पर भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सर्किल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। और देखिए आप, ये कोई सर्किल है, इसमें बताइए कितने सर्किल हैं। कुछ भी नहीं करना है, सीधे काउंट कर लेने हैं। कैसे, देखो आप, अगर किसी सर्किल के साथ कोई नया सर्किल जुड़ता है तो एक्स्ट्रा सर्किल नहीं बनते हैं, इसलिए हम सीधा ही काउंट कर लेते हैं। पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल नंबर ऑफ सर्किल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको गिनना है। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? हाँ, इसी प्रकार से गिनना है। इसका देख लो एक बार। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम, और आगे हमारा टॉपिक है, लिख लिया आपने ये? हाँ, मिटा दो, ठीक है। हेडिंग डालो, काउंटिंग ऑफ डायगोनल।
विकर्णों की गिनती करना, विकर्णों की, हाँ अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और काउंटिंग ऑफ डायगोनल पढ़ लेते हैं। विकर्णों की गिनती हम किस प्रकार से करेंगे, किसी भी फिगर में कितने विकर्ण हैं उसकी गिनती हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो डायगोनल, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायगोनल को काउंट करने का, n (n-3/2). इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जहां पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड किसमें, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैं फिगर बनाता हूँ, उसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास सीधे ही लिख देता हूँ नाम में, ट्रायंगल त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी आपको यह बताना है। रेक्टेंगल में, आयत में विकर्णों की संख्या कितनी होगी यह बताना है आपको। पेंटागन पंचभुज में आयतों की संख्या कितनी होगी यह बताना आपको। हेक्सागन षटभुज में आयतों की संख्या कितनी होगी आपको यह बताना। n का मान रख दो और नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे वो काउंट कर लो। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, हम जानते हैं ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 3, तो यहां से n का मान कितना हो जाएगा 3। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, रेक्टेंगल में नंबर ऑफ साइड होती है, आयत में भुजाओं की संख्या होती है 4, तो n बराबर 4 आ जाएगा। पेंटागन में कितने हो जाएगी, पेंटागन में पंचभुज में नंबर ऑफ साइड हो जाएंगे 5, तो n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। उसी प्रकार से हेक्सागन में षटभुज में नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, षटभुज में हो जाएगी नंबर ऑफ साइड 6। तो आपको क्या करना है, n का मान इसमें रख देना है और हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल। कैसे देखो n(n-3/2), n का मान कितना है 3, 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 - 3/2। तो यहाँ से डायगोनल की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 - 3 0/0। त्रिभुज में डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे 0। ये तो 3 - 3 0 हो जाएगा। उसके बाद में इसको काउंट करो, देखो इसमें इस वाली फिगर में देखो कितने हो रहे हैं, n का मान रखते जाओ और नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे 4, n की जगह 4, 4 - 3 कितना 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे
2। पंचभुज में कितने आ जाएंगे, तो 5, n की जगह 5 रखा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल हमारे पास आ जाएंगे 5। उसके बाद हेक्सागन में, षटभुज में मान रख दो सीधा, कुछ भी नहीं करना, मान ही रखना आपको। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 और बटे 2 आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 7, 2 तिया 6 हो जाएंगे, और 3 इंटू 3 हमारे पास हो जाएंगे 9। नंबर ऑफ डायगोनल हमारे पास आ जाएंगे 9। डायगोनल की संख्या पूछी जाती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद रखना है, और नंबर ऑफ साइड को, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, n का मान रख देना है, और हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएंगे, विकर्णों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। हाँ, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में आए हुए हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहली फिगर हमारे यहाँ पर ये है, इसमें भी आपको आयत, इसमें आयत और इसमें भी आयत की गिनती करनी है। तीनों ही फिगर में आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं उनकी गिनती करनी है। आप भी करो, हाँ करो करो, आप करो, पहले सीधे बैठो। ठीक है, हाँ ध्यान दो, 1 2, 1 के बाद कितना, 2। रेक्टेंगल की गिनती करते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रो 1 + 2 इंटू सम ऑफ कॉलम 1 + 2, तो इनका सम कितना हो जाएगा 3, और इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम भी 3 हो जाएगा 3। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम। ठीक है, इनकी गिनती करनी है हमको, इनका सम और इनका सम कितना आ जाएगा 3 और 3, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये 9, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हाँ, दूसरी फिगर है हमारे पास ये, इसमें आपको आयत की गिनती करनी है। तो देखो, इसमें 2 फिगर हैं, पहली फिगर तो ये और दूसरी इस प्रकार वाले, ये वाले। पहली फिगर तो हमारे पास ये है, इसमें तो आप करना जानते हैं, कितने होते हैं इसमें 9, 1 + 1 और 2, 2 के बाद में 2, इनमें हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल 9। इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर किए उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो 9 तो हमारे ये हो गए। उसके बाद में ये वाली फिगर देखिए आप, और ये वाली फिगर देखिए, कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 और 3, इनका सम कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 इंटू 1, 1 2 और 3, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम कर दो 1 + 2 और 3 इंटू 1, इसलिए कि इसका सम कर रहे हैं फिर इसका सम कर रहे हैं, दोनों स्थिति में 1 1 से गुणा कर देंगे। और हम जान रहे हैं क्या, इस 2 की गिनती हमने 2 बार कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो, इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एक ही इस वाले की हमने गिनती कितनी बार कर दी, 2 बार कर दी।
इसलिए इसकी इसकी गिनती हमने 2 बार कर दी, इसलिए क्या करेंगे, -1 कर देंगे। 9 ये हो जाएंगे, 3 2 5 और 6 ये हो जाएंगे, और 6 ये हो जाएंगे, -1 ये हो जाएगा। 9 और से हो जाएंगे 15, 15 और से 21, और 21 - 1 हो जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 20। क्या किया देख लो एक बार, 1 2 फिर यहाँ पर 2, इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो कितना आया 9। उसके बाद में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये यहाँ पर कर रखा है, ऐसे आपको कर देना, ठीक है। हाँ ऐसे ही करना है, समझ में आया आपको। हाँ गिर गया। अब आ जाओ दूसरी फिगर पे, इस वाली फिगर में। इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, इन सबका सम कितना हो जाएगा, सम कर दो इसका। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 × 1, इनका सम करो। उसके बाद में ये वाली और ये वाली फिगर का, इस वाली फिगर को भी हमको काउंट करना है। तो जॉइंट यहाँ पर है, ये जॉइंट है। हमने बताया था अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन आती है, फर्स्ट लाइन से कितने रेक्टेंगल नए बनते हैं, 3। कितने नए बनते हैं, 3 नए बनते हैं। तो इस लाइन से कितने बनेंगे नए, 3। तो इस लाइन से कितने बनेंगे, इस लाइन से भी 3 बनेंगे। इस लाइन से कितने बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे। और ये वाला जॉइंट यहाँ पर है, ये वाला, तो यहाँ से भी कितने बनेंगे, यहाँ से भी बन जाएंगे 3। लेकिन आप एक बात ध्यान दे पा रहे हैं, एक लाइन से 3 बनते हैं ये हम जानते हैं, कौन कौन से। पहला तो ये, दूसरा ये, और तीसरा पूरा ये। हमने एक लाइन से 3 तो बना दिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस वाले रेक्टेंगल को हमने पहले ही गिन लिया, इसलिए 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा। इस वाले रेक्टेंगल को हमने पहले ही गिन लिया, 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा। इस वाले रेक्टेंगल को हमने पहले ही गिन लिया, तो 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा। और इसमें तो 3 ही रहेंगे, क्योंकि एक ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 + 2 + 2 और कितने 3। तो इनका सम कितना हो रहा है, 5 और 4 9, 9 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 12, 12 और 3 हो जाएंगे 15, प्लस ये हो जाएंगे 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ये हमारे पास हो जाएंगे 21, 21 और 3 हमारे पास हो जाएंगे, 21 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 15, 15 और 2 2 यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, और 3 हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो 21 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 24। एक बार इसको चेक करो, कहीं हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। चेक करो इसको एक बार। हाँ सही है क्या, सही है। ऑप्शन हमारा नहीं है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 है यहाँ पे। लिख लो जल्दी से। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, और ये कुछ और प्रश्न हैं जो
पिछले कक्षाओं में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी काउंट करने हैं आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या, और इसमें काउंट करने हैं आपको सर्किल, वृत्त की संख्या। करिए, यहाँ से शुरू करिए आप। हाँ, आप भी करो, साथ साथ में लिखना है और करना भी है। करिए, आप भी करिए। इसमें आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में क्या गिनने हैं? त्रिभुजों की संख्या। तो ये वाला त्रिभुज देखिए आप, पहला ये, एक, दो, एक ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये पूरा। यहाँ से कितने बनेंगे? 3 यहाँ से बन जाएंगे। उसी प्रकार से इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए आप, ये पहला ये पहला, दूसरा ये वाला, और एक तीसरा ये पूरा। 3 यहाँ से बन जाएंगे। उसी प्रकार से एक तो पूरा ये, उसके बाद में इस लाइन के लेफ्ट साइड और इसी लाइन के राइट साइड 3 यहाँ से बनेंगे। हाँ, और कहाँ बन रहे हैं देखिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये और एक ये। तो ये हो गए 3 3 से 3 9, 3 + 3 + 3 1 1 1 1, ये हो जाएंगे 4, और 3 3 से 3 9, 9 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 9, और 4 हमारे पास हो जाएंगे 13। इसके अलावा कहाँ बन रहे हैं? इसके अलावा तो कहीं नहीं बन रहे। देखो एक बार कहाँ बन रहे हैं, देखिए तेरह ही बन रहे ना। हाँ, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 13। सीधी रेखाओं से भी काउंट कर लिया हमने, और यहाँ से भी काउंट कर, ऑप्शन में तो है ही नहीं। यहाँ पर आ जाइए, इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे यहाँ पर, इस वाली फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। आप जानते हैं, अगर हमारे पास इस प्रकार की फिगर बनती है और बीच में एक लाइन हो, एक ही शीट से सामने वाली भुजा पर लाइन हो, तो उसमें 3 त्रिभुज बनते हैं। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा पूरा ये वाला। या ऐसे भी काउंट कर सकते हैं आप, 1 और 2 दोनों का सम 3। तो आप देख पा रहे हैं, इसको देखिए आप, ये बड़ा त्रिभुज, इसमें ये बीच वाली लाइन है। कितने बनेंगे यहाँ से? यहाँ से बन जाएंगे, एक तो इस बड़े वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से यहाँ से 3 बन जाएंगे, 3। और उसी में देखिए ये छोटा त्रिभुज, एक यहाँ से ये, और बीच में ये लाइन है, तो 3 और बनेंगे, 3 ये बन गए। उसके बाद में छोटा सा त्रिभुज ये देखिए, जिसमें एक बीच में ये वाली लाइन है, इस लाइन से कितने बनेंगे? 3। उसी प्रकार से आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए
इसमें यहाँ से ये वाला बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला, जिसमें ये सीधी रेखाएं, तो यहाँ से कितनी बनी है, यहाँ से 3 और बन जाएंगे। उसके बाद में इस वाले त्रिभुज में आ जाइए आप, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बीच में ये सीधी रेखा है, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन डाली गई है, 3 कहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से बन जाएंगे। तो इनकी गिनती करिए आप, कितने हो जाएंगे ये, 3 3 से 3 9 12 और 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। ये हमारे पास 15 हो गए। उसके अलावा कहाँ बन रहे हैं ये देखिए, उसके अलावा छोटा सा त्रिभुज आप ये देख पा रहे हैं, एक, दूसरा आप ये देख पा रहे हैं, और तीसरा यहां से ये वाला, ये 3 ऊपर बने हैं तो 3 नीचे भी बनेंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, से 15 और प्लस 3 और 3 6, इन दोनों का सम करेंगे आप, तो सम करने पर कितना आ रहा है, सम करने पर हमारे पास आ रहा है 21। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 21। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट। इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें पूछा है सर्किल, नंबर ऑफ सर्किल कितने होंगे इस वाले में। मैंने आपको बताया था सर्किल से जुड़, कोई भी सर्किल दिया गया है उसमें अगर दूसरा सर्किल जोड़ा जाता है तो नए सर्किल का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट सर्किल को काउंट कर देना है बिना कुछ सोचे। करिए आप, ये पहला और दूसरा, 2 यहाँ से, 2 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 सौ 8, 2 पंजे 10 और 2 संग कितने हो जाएंगे, 12। उसके बाद में एक बड़ा, 1 2 और 3 ये, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्किल कितने हो जाएंगे, 15 15 सर्किल, 21 ट्रायंगल, 13 ट्रायंगल। समझ में आया आप लोगों को। हाँ, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं। जल्दी से, हमने स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें हमारी पहली क्लास थी ट्रायंगल की गिनती करना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। दूसरी क्लास और तीसरी क्लास काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। ये हमने किया। त्रिभुज की गिनती करना, वर्ग की गिनती करना, और आयत की गिनती करना। ये हम पढ़ चुके थे। आज हमने क्या पढ़ा, ये आज हमारी चौथी क्लास थी, जिसमें हमने पढ़ा काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाओं की गिनती करना। उसके बाद
काउंटिंग ऑफ सर्किल, उसके बाद में पढ़ा हमने काउंटिंग ऑफ डायगोनल, विकर्णों की गिनती करना, और लास्ट में हमने किए पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न। इस प्रकार से हमारी पूरी ये काउंटिंग ऑफ फिगर की जो टॉपिक था हमारा वो समाप्त होता है। हम मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में।